बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 38 स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड और गुज़िश्ता वीडियो लेक्चर में अंदर हमने दो लॉज यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n उसको डिस्कस किया था कि वो nth पावर a पर भी आएगी b पर भी आएगी, और इसके अलावा हमने जाना था a की पावर n मल्टीप्लाई बाय अगर a की पावर m हो रहा हो तो बेसिस सेम होने की सूरत में ऑन मल्टीप्लिकेशन ये एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आज मजीद दो लॉज को हम डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.3 में अप्लाई हो रहे हैं। लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर, पावर के ऊपर एक और पावर, जैसे आप देख रहे हो 3 की पावर 2 होल पावर 4 लिखा है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए अब तक के कल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो 3 की पावर 2 पावर 4 का मतलब ये है कि 3 की पावर 2 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा 2 दफ़ा 2 दफ़ा, यू ऑल टुगेदर 3 कितनी दफ़ा आ जाएगा, 8 दफ़ा आपके सामने आ जाएगा, और फिर वो 3 की पावर 8 लिखा जा सकता है। या कली के लॉ को जहन में रखते हुए बेसिस अगर सेम हो, पावर ऐड होते हुए 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 3 की पावर 8। गोया आप 3 की पावर 2 होल पावर 4 को 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, और इन फ्यूचर हम पावर की होल पावर को आपस में मल्टीप्लाई ही कर रहे होंगे, क्योंकि आप इधर भी देखिए a की पावर 5 होल पावर 2 का मतलब ये a की पावर 5 दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और कल के लॉस के मुताबिक बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, a की पावर 10 बन गया, या सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही b की पावर 3 होल पावर 4, आपने यही देखा कि b की पावर 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया है और बेसिस सेम है, तो ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो गई, दैट इज़ b की पावर 12। और सिंपली ये हो इतने लंबे चौड़े स्टेप के बजाय हम इन फ्यूचर यही कर रहे होंगे कि पावर की होल पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे सामने ये रूल आ गया कि फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी डिड्यूस दैट, हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इन टेकिंग पावर ऑफ अ पावर द बेस रिमेन द सेम, बेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाइल वी गेट अ न्यू एक्सपोनेंट ऑफ द बेस विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सपोनेंट। अच्छा, इन फ्यूचर ये जान लीजिए पावर की होल पावर अगेन होल पावर हो तो वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और होल पावर का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट के जरिए जाहिर हो रहा होगा कि a की पावर m पूरे के ऊपर ये nth पावर है, इस सूरत में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये राउंड ब्रैकेट नहीं लगा होता तो मुख्तलिफ बात होगी, जो कि हम आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.7 में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, वेयर a इज एनी रियल नंबर एंड m एंड n आर एनी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और इन फ्यूचर ये m और n जो हैं ये कोई रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, फिल वक्त आपसे ये बात हो रही है a कोई भी रियल नंबर है, m और n का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, 6 की पावर 5 होल पावर 4 हो तो आप उसको 6 की पावर 5 × 4 दैट इज 20 लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स, यानी कि जब कभी एक्सपोनेंट वाले या पावर वाले नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे तो क्या कोशेंट आपको मिलेगा, डिवाइड कितने पे होगा, ये जानने के लिए आप देखिए a की पावर 7 अपॉन a की पावर 3, ये बेसिस सेम है, न्यूमरेटर पे पावर a के ऊपर 7 है और नीचे 3 है, a की पावर 7 का मतलब 7 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, और a की पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। ये 3a ऊपर के कोई 3a कट गए, बाकी कितने बचे, a सिर्फ 4a बचे, गोया a की पावर 7 - 3 हो गया, 3 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, यूं भी आप कह सकते हैं a की पावर 7 - 3, a की पावर 4। ऐसे ही 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 लिखा हो या अपॉन 6 की पावर 3 लिखा हो, तो मतलब ये कि 6 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में 6 3 टाइम्स, ये एक 6 इस 6 से कट गया, ये एक 6 इस 6 से कट गया, ये एक 6 इस 6 से कट गया, 2 6 रह गए, और आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2। और सिंपली स्पीकिंग इस तरह की सिचुएशन में आपने न्यूमरेटर पे जो एक्सपोनेंट है माइनस डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट कर देना है, या हम डिड्यूस कर सकते हैं कि इन केस ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स हैविंग द सेम बेस वी सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर
में जो बेस के ऊपर मौजूद एक्सपोनेंट होगा उसको ऊपर ले जाके आपने अपोजिट साइन के साथ ऐड कर देना। ये बात तो मैंने आपको और वाजे कर दी कि हमेशा ये नहीं हो रहा होगा कि नीचे वाला 7 - 3 हो रहा है, 5 - 3 हो रहा है। अगर ये -3 होता, नीचे वाली पावर अगर माइनस में होती, तो ऊपर जाके अपोजिट साइन के साथ, यानी 7 - 3 ना होता, फिर 7 + 3 होता, -3 के बजाय अपोजिट साइन के साथ ऐड हो जाता। तो द बेस रिमेन्स अनचेंज रहेगी, a की पावर m अपॉन a की पावर n है, दैट इज a की पावर m - n। ये दो लॉज आज की क्लास में हमने जाने, इनको यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.3 हम सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी बड़े आराम से। और स्टूडेंट आपके सामने मैं वो लॉज दोबारा से रख देता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने गुज़िश्ता क्लास में जाना था, बेसिस अगर सेम हो ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर्स या एक्सपोनेंट के लिए ऐड अप हो जाते हैं, और अगर डिफरेंट बेस हैं और होल पावर कोई n है, वो nth पावर a पर भी अप्लाई होगी और b पर भी अब होगी। और आज की क्लास में हमने जाना बेस a है और पावर की होल पावर है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप इसको mn कहें या nm कहें, एक ही बात है। ये मल्टीप्लाई करके, क्योंकि m और n की फिगर हमें मालूम नहीं है अभी, तो हमने m × n करके ही छोड़ दिया उसे। लेकिन अगर एक 5 हो, एक वैल्यू 3 हो, तो 5 3 15 करके लिखेंगे। गोया ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, mn करीब करीब करके नहीं लिख देना है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई ऑपरेटर नहीं लगा है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। और इसी तरीके से a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर बेसिस सेम हो, ऑन डिवीजन पावर नीचे वाली ऊपर जाके अपोजिट साइन के साथ ऐड हो जाएगी। अगर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस होगी, प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस होगी। एक पांचवा लॉ जो आप आगे जाके जानेंगे एक्सरसाइज 2.4 के लिए, वो भी इधर जिक्र कर रहा हूँ। अगर बेसिस सेम है, बेसिस मुख्तलिफ हैं, आप इसी का अपोजिट समझें, a × b होल पावर n का अपोजिट समझें कि अगर a अपॉन b होल पावर n है, a अपॉन b होल पावर n है, तो ये nth पावर a पर भी अप्लाई हो जाएगी, b पर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 में हम अप्लाई भी करेंगे। तो ये लॉ, सेम बेसिस ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो रही हैं, सेम बेसिस ऑन डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये एक दूसरे के यूँ समझ लें क्लोज हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होल nth पावर के एतबार से आप इनको एक साथ मिला के जहन नशीन कर सकते हैं। यहाँ भी n पावर a पर भी आई, b पर भी, यहाँ भी n पावर a पर भी आई, b पर भी। तो ऑन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक जैसा अमल हुआ, यहाँ पर ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक जैसा अमल हो रहा है। ये सेम बेसिस हैं, यहाँ पर डिफरेंट बेसिस के एतबार से। तो याद करने के लिए क्लूज आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड, और इन एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज की मैं सिर्फ आपको ज़बानी हिंट्स दूंगा और आपने उसको खुद से सॉल्व करना है। देखिए एग्जांपल 1 है, xy की होल पावर 6 और xy की होल पावर 2, बेसिस सेम है, ऑन डिवीजन पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई, 6 - 2 = 4, और फाइनली हमने ये 4th पावर x पर भी अप्लाई कर दी, y पर भी, दोनों कानून इधर अप्लाई कर दिए। बेसिस सेम ऑन डिवीजन क्या हो रहा है, और डिफरेंट बेस विद nth पावर दोनों पर अप्लाई कर। ठीक है, ऐसी एग्जांपल 2 में देखिए, सिंप्लीफाई करने को कह रहे हैं। तो स्टूडेंट नंबर्स जो हैं कोफिशिएंट समझना है, वेरिएबल के साथ लिखा हुआ नंबर ये कोफिशिएंट कहलाता है, और किसी हद तक ये कांस्टेंट भी होता है, लेकिन वेरिएबल के साथ आ जाए तो इसको कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो 20/4 के दरमियान डिवीजन मुमकिन है, ये सेम बेसिस वाले इनके दरमियान डिवीजन मुमकिन है, ये सेम बेसिस वाले इनके दरमियान डिवीजन मुमकिन है। तो 20/4 = 5, ये बेसिस सेम है, ऑन डिवीजन पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई, 6 - 4 = 2, ये सेम बेसिस है, ऑन डिवीजन पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई, 10 - 6 = 4। तो 5x² y की पावर 4, ये एग्जांपल 2 हुई। एग्जांपल 3 सिंप्लीफाई, ये 3m + 4n और ये l - p, बेसिस तो डिफरेंट है, और अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर हम कोई सिंप्लीफिकेशन सोच सकते हैं कि एक ही एक्सपोनेंट के अंदर में हम लिख देंगे, लेकिन इस वक्त बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है। अलबत्ता आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के माबैन देखें तो आप देखेंगे बेसिस सेम है और डिवीजन हो रही है, तो पावर ऊपर जाके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट, 8 - 3 हो जाएगा। ऐसे l - p और l - p बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई, और ये 5 - 2 हो गया। तो स्टूडेंट ये एक पूरा सिंगल न्यूमरेटर शुमार होता है,
और ये पूरा सिंगल डिनोमिनेटर, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का निशान है। प्लस और माइनस के निशान जो है वो टर्म्स को अलहदा करते हैं। ये एक पूरी टर्म ब्रैकेट में, ये एक पूरी टर्म ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है तो सिंगल टर्म शुमार होगी, ऐसे ये सिंगल टर्म। तो बेसिस सेम, और डिवीजन की सूरत में हमने पावर आपस में सब्ट्रैक्ट की, नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ इस स्टूडेंट ये मैं आपको बता दूं कि ये 8 अगर नीचे जाए, आप चाहते हैं कि ये बेस नीचे वाली हम यूटिलाइज करें, तो आप ऊपर वाली पावर को नीचे ला के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन 8 बड़ा है, 3 छोटा है, अगर आप 3 - 8 करते जवाब -5 आएगा, और नेगेटिव में एक्सपोनेंट को नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा होता, इसलिए हमने प्रेफर यही किया कि नीचे वाली बेस के ऊपर जो पावर है वो छोटी है, हम उसको ऊपर ले गए। लेकिन एक्सरसाइज में कहीं ऐसी सूरत हाल होगी कि ऊपर वाले को नीचे लाना है, या इन फ्यूचर कहीं ऐसा करना होगा, तो ये मूवमेंट भी की जा सकती है। तो फाइनली 3m + 4n की पावर 5 और l - p के ऊपर पावर 3। स्टूडेंट ऐसा हरगिज़ मत करिएगा कि ये 5 पावर 3m पर भी अप्लाई कर दें और 4n पे भी। वाज़े रहे कि दरमियान में प्लस लगा हुआ है। हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जाने हैं ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ही है। सिर्फ दरमियान में प्लस साइन हो तो ये रूल लागू नहीं होगा जो कि a × b होल पावर n का है। ये बहुत अच्छा सा जहन में रख लेना है। ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी है, वरना यू विल ऑलवेज गेट रॉन्ग रिजल्ट्स। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज 2.3। मैं बहुत क्विकली इन सब के ओरल सोल्यूशन आपके सामने रखूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है रजिस्टर में स्टेप्स बना के, जैसे अभी हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखी। और ये आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू तो हिस्सा बन सकते हैं, बाकी अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या लॉन्ग में बज़ाहिर बहुत कम चांस है कि पूछे। 10 की पावर 3 होल पावर 2, तो पावर की होल पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। आप लिखेंगे 10 की पावर 3 × 2, देन 10 की पावर 6 लिखेंगे, और 10 की पावर 6 का मतलब 10 को 6 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, गोया 1 और 6 जीरोज आते हैं। फिर देन 2 की पावर 3 और होल पावर 2, पावर की होल पावर मल्टीप्लाई होंगी, 3 × 2 = 6, और 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है जी? 2 को जब 6 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 64। देन 3 की पावर 2 और होल पावर 2 और होल पावर 2, ये स्टेप बाय स्टेप चाहे कर लें, वरना एक ही निश्चित में आप इसको लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 × 2 × 2, दैट इज 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 की पावर 8 बन गया। और 3 की पावर 8 किसके बराबर आता है? दिस इज योर असाइनमेंट, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कर लीजिए, या कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं कि 3 की पावर 8 किसके बराबर आएगा। आपको मैट्रिक क्लास में अलाउ है कैलकुलेटर यूज़ करना, सिंपल के साथ साथ साइंटिफिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। -2 की पावर 2 और होल पावर 2, तो पावर की होल पावर पहले अप्लाई की, तो वो क्या हो गई? 2 × 2 = 4, -2 की पावर 4, और बेस अगर नेगेटिव में हो और पावर इवन में हो तो जवाब में तो प्लस में ही आना है, तो आप इसको +2 की पावर 4 से लिख सकते हैं। और 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 आंसर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट 5 एंड ऑनवर्ड्स में डिवीजन नज़र आ रही है, बेसिस सेम है, ऑन डिवीजन पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, आप इक्वल साइन लगा के लिखोगे 3 की पावर 7 - 2, दैट इज 3 की पावर 5। देन 3 की पावर 5 क्या होती है? 5 दफ़ा आपस में 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो कि 243 आ जाएगा। -4/-4 बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, -4 के ऊपर पावर 4 - 2, दैट इज +2, और बेस माइनस में हो और पावर इवन हो तो क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और सिंपली 4 की पावर 2 इज 16। 7 पार्ट में आप इक्वल साइन लगाने के बाद a की पावर 9 - 2, दैट इज a की पावर 7, और a क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रखता है, इस वक्त अननोन है, वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इस वक्त हम नहीं जानते हैं, तो a की पावर 7 ही इसका आंसर रहेगा। 8th क्वेश्चन में 8/4 से जवाब आपको मिलेगा 2, a/3/a से जवाब मिलेगा आपको a की पावर 2, b की पावर 5/b से आपको मिलेगा b की पावर 4। वाज़े रहे a और b नीचे जो हैं इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं लिखी, तो क्या होगी? 1 पावर दोनों पे समझी जाएगी। 9th पार्ट में स्टूडेंट माइनस डिवाइडेड बाय नीचे प्लस है, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस साइन इज माइनस, जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल है ना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ऐसे ही डिवीजन में भी माइनस इंटू माइनस हो या प्लस इंटू प्लस डिवाइडेड बाय प्लस हो तो वो प्लस होता है, और डिफरेंट साइंस हो
तो वो माइनस में ही होता है। तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस साइन, ये तो जवाब हो गया माइनस में। जबकि 3 7 ज़ा 21, x 6 माइनस 2 दैट इज़ 4, y 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 10th पार्ट में मैं इस वक्त आपको 10, 11, 12 और 13 में डिस्कस करूँगा। सिर्फ कौन सा कर लूँ? चले जी, मैं 11th पार्ट सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 10, 12 और 13 इज़ योर होमवर्क जी। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस साइन इज प्लस, 4 5 ज़ा 20, 2p माइनस 3q, 12 माइनस 9 दैट इज 3, 4 माइनस 3r जो कि 3 माइनस 1 के साथ 2 रह जाएगी पावर। वाज़ेह रहे स्टूडेंट, ये तीनों चारों जो भी हैं माइनस 20, 2p माइनस 3q वाली टर्म, 4 माइनस 3r, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक सिंगल टर्म शुमार हो रहा है, इसलिए हमने डिवीजन की है और 2p माइनस 3q को एक सिंगल बेस समझते हुए पावर ऊपर ले जाके सेपरेट किया है। ये कभी नहीं आपने करना है कि ये 2p और ये 2p काटा, ये 3q और 3q काटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। 2p माइनस 3q सिर्फ न्यूमरेटर पे लिखा होता, पावर नहीं होती, ये दो टर्म समझी जाती, सिंगल टर्म ना समझी जाती। बहरहाल इस जैसे और कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स की जो बात मैं बीच में आपसे करता हूँ उसको बहुत अच्छा सा जहन में रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपसे मिस्टेक्स हों। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।